हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेथ ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन कराने वाला हूं विद एग्जांपल्स। जी स्टूडेंट्स, यदि आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक्स को इन वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं उन टॉपिक्स में से ही आपकी ग्रामर पूछी जाती है। जी स्टूडेंट्स, आप पिछले 10 सालों के पेपर्स को भी उठा के देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो आपके पिछले 10 सालों के पेपर है उसमें ग्रामर का लेवल क्या है और किस टाइप से क्वेश्चंस आपकी इंग्लिश ग्रामर के पूछे जाते हैं। तो जानने के लिए और समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बिना आपके टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आपके फिलअप्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स एंड रीराइट दी सेंटेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिलअप्स को कवर करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम डुएस डाइटर को कवर करेंगे। इस तरह से आपका जो सेक्शन सी है ग्रामर का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले हम 5 नंबर को पक्का कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है जो है आर्टिकल्स। जी स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में आर्टिकल जरूर आएगा। आर्टिकल्स एग्जाम में पूछा जाता है। अब तक आपने जो भी प्रैक्टिस की है ग्रामर की, जो भी आपने एक्सरसाइज सोल्व की है, तो उसमें आपने देखा होगा कि आर्टिकल्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैं आपको आर्टिकल एक्सप्लेन करा देता हूं शॉर्ट में। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड द। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है। अब जान लेते हैं कब हमें ए का यूज करना है, कब हमें एन का यूज करना है। बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखो, ये जो एन है, अब आर्टिकल एन का यूज हमें कब करना है? कोई भी जो वर्ड लिखा हुआ है उस वर्ड के फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अक्षर, मतलब प्रथम अक्षर जिसको हिंदी में कहते हैं, फर्स्ट लेटर का साउंड हिंदी के अकॉर्डिंग आ, ई, ए और ओ, बस इतना याद रखो। पूरी अब स्वर पूरे वाउल्स याद मत रखो। पूरे वाउल्स अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होते तो बस ये 4 अक्षर आप याद रखो, आ, ई, ए, ओ। अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड आ, ई, ए, ओ आ जाए तो आप लगा देना वहां पर एन। बस इतना याद रखो, बिल्कुल घुमाने फिराने की बात नहीं है। अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड आ, ई, ए, ओ आ जाए तो आप लगा दीजिए एन। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, या आपको प्रूफ करके बताऊंगा। ये ट्रिक 100% काम करती है। इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे, आप हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी। ठीक है, आ, ई, ए, ओ आ जाए, लगा दीजिए एन। इसके बाद बेटा का से लेकर ज्ञा तक, ओके, जो कि कंसोनेंट्स होते हैं, व्यंजन होते हैं, कोई का से लेके ज्ञानी बाबा तक, मतलब ज्ञा तक अगर कोई भी वर्ड आ जाए, ये का से ज्ञानी तक, तो आप लगा दीजिएगा एन। क्या लगा दीजिएगा? ए। याद रखिएगा, आ, ई, ए, ओ अगर साउंड। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। साउंड आए किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का तो एन लगाएगा। उसके बाद का से लेके ज्ञानी तक अगर कोई भी वर्ड का साउंड आए तो आप लगा दीजिएगा ए। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिए। अभी हम इसके एग्जांपल देखेंगे। अब बात करते हैं दा। देखो, दा के तो निश्चित रूल होते हैं। दा एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए दा का यूज करते हैं। लेकिन उसमें एक पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। किसके पहले? सुपरलेटिव। ये पॉइंट याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा लगता है। बाकी आप सभी को पता होगा अच्छे तरीके से, आप पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दा के रूल्स क्या होते हैं। मतलब कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले दा लगता है, नेचुरल थिंग्स के पहले दा लगता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको पकड़ना है, नोट करना है, जो 12th लेवल का है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा लगता है। ठीक है, ए एन दा क्लियर होगा, बस इतना याद रखिए। अब आप इसके कुछ क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, इसके क्वेश्चन देखिए और आप भी गेस करते जाइएगा। और वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जाकर भी कमेंट्स करके आप क्वेश्चन बता सकते हैं। देखो, ट्रिक बराबर काम करेगी। चीज यहाँ पे एमबीबीएस लिखा हुआ है तो एमबीबीएस को लिखकर देखो, एम, ए का साउंड आ रहा है, एम कंसोनेंट है लेकिन साउंड ए का आ रहा है, क्या लगेगा? आप खुद बताइए क्या लगेगा? एन लगेगा ना, बिल्कुल एन लगेगा। तो इसमें एन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई हैव सीन ब्लैंक स्पेस लॉट ऑफ प्लेसेस, ला कंसोनेंट साउंड है, ए लग जाएगा। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस। हिज फादर इज, क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यूनिवर्सिटी क्या आ रहा है?
या लिख कर देख लो, नो प्रॉब्लम। यूनिवर्सिटी या का साउंड आ रहा है जो कि कंसोनेंट साउंड है, यू वाउल है, इट डजंट मैटर, हमें इससे मतलब नहीं है कि स्टार्टिंग लेटर वाउल है कि कंसोनेंट है, हमें साउंड से मतलब है। पूरा का पूरा खेल आर्टिकल में साउंड का है, बस साउंड को पकड़ के चलना, लेटर को पकड़ के मत चलना, गलती कर जाओगे, साउंड को पकड़ के चलिए। तो यू मतलब या का साउंड दे रहा है तो आप क्या लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे ए, ठीक है। हिज फादर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ए राइट आंसर आएगा। आई मेड ब्लैंक यूरोपियन यस्टरडे, तो ये ई साइलेंट है, इसको भी हम पढ़ेंगे यूरोपियन। यूरोपियन पूरा नहीं लिख रहा हूं, या से आएगा तो क्या लगेगा ए। आई मेड अ यूरोपियन, ए राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद ही इज टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, द लग जाएगा। टॉलेस्ट, अब यहाँ पे ये मत देखो कि आ का साउंड है कि टा का साउंड है, यहाँ पे देखो कि सुपरलेटिव डिग्री है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट होता है तो द लगेगा। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। इसके बाद द ट्रेन इज और, तो और यहाँ पे एच साइलेंट है, इसको और बोलेंगे, ओवर नहीं बोलेंगे, और तो क्या लगेगा, एन लगेगा। एच साइलेंट है, आ का साउंड है, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, इसको आ से बनेगा, ऑनेस्ट तो क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही ग्रामर का लेवल होता है और आर्टिकल आपके जो आते हैं इस टाइप से ही आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और लाइक का बटन तो दबा दीजिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से ही आपके आर्टिकल आते हैं, ये ग्रामर का लेवल है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब सेकंड टॉपिक कवर करते हैं, मॉडल्स। एक नंबर आपका मॉडल का आएगा, एक नंबर तो आपने पक्का कर लिया, ये एक नंबर हो गया। भाई पूरे नंबर दिलवाऊंगा भाई, 4 नंबर और दिलवाऊंगा, 5 नंबर दिलवाऊंगा, कहीं मत जाइए छोड़कर, 5 नंबर बिल्कुल पक्के करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक नंबर क्लियर कर लिया आपने, आर्टिकल का क्लियर कर लिया, मजा आ रहा है। चलिए अब एक नंबर और का पक्का कर लेते हैं, ठीक है, मॉडल का। अब देखो ये रहे मॉडल। मॉडल्स आपसे कौन कौन से होते हैं, कैन होता है, कुड होता है, शुड होता है, मस्ट है, वुड है, मे है, यूज टू है, और नीड है, डेयर है, ठीक है। ये मॉडल्स होते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आपका मॉडल का जरूर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए मॉडल में मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर, कैन, कैन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट की एबिलिटी या कैपेसिटी को बताने के लिए, मतलब कि योग्यता व क्षमता को बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। और पास्ट की कैपेसिटी या एबिलिटी को बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं, किसके लिए, पास्ट की कैपेसिटी या एबिलिटी को बताने के लिए कुड का यूज करते हैं। शुड का यूज करते हैं भाई एडवाइस के लिए, किसी को सलाह देने के लिए, एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है चाहिए, एडवाइस के लिए, ड्यूटी के लिए। और मस्ट मतलब कंपल्सन के लिए हम यूज करते हैं, मस्ट मतलब करना ही चाहिए के लिए हम यूज करते हैं। मस्ट मतलब कि किसी से आप कह रहे हैं कि कोई काम आपको करना ही चाहिए, मस्ट। वुड का यूज किया जाता है रिक्वेस्ट में, और वुड विल की पास्ट फॉर्म भी होती है। मे का यूज करते हैं हम परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए। यूज टू का यूज किया जाता है पास्ट की हैबिट को बताने के लिए कि पास्ट में कोई काम आप किया करते थे। और नीड का यूज करते हैं आवश्यकता के लिए या जरूरत के लिए, नीड। और डेयर का यूज करते हैं साहस के लिए, हिम्मत के लिए। बस ये मोटी मोटी बातें आप याद रखो, पहले से आपने पढ़ोगे। चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ जो आपके एग्जाम में। आई थिंक इट ब्लैंक स्पेस रेन टुडे। अब देखो क्या लग रहा है भाई, ये पॉसिबिलिटी हो रही है, पॉसिबिलिटी है तो क्या आएगा यहाँ पे, मे आएगा, ये सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में। आई थिंक इट मे रेन टुडे, मुझे लगता है आज बारिश हो सकती है। तो मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, प्रेयर के लिए मतलब प्रार्थना के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, और परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मे वाला भैया, ठीक है। आई थिंक इट मे रेन टुडे, मुझे लगता है आज बारिश हो सकती है, मे भर दीजिए। वर्क हार्ड लेस्ट फेल, तो देखो ये जो लेस्ट है ना, इसके साथ शुड का पेयर बनता है, तो ये लिख लेना, लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। तो ये लेस्ट के साथ शुड आता है, तो इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। और इसके बाद गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस यू मतलब कि यहाँ पर ब्लेसिंग वाली बात चल रही है, आप मे लगा दीजिए। किसी को दुआ करने के लिए या ब्लेसिंग्स के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताती हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दी है, बस इससे काम बन जाएगा। इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए, ठीक है। क्लियर है, एक नंबर और पक्का होगा। चलो 2 एग्जाम्पल और रह गए थे, ये देख लो। यू स्टॉप स्मोकिंग मतलब कि एडवाइस दी जा रही है, तो यहाँ पे लगा दीजिए शुड, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, एडवाइस दे रहे हैं ना भाई, आपको स्मोकिंग स्टॉप कर देना चाहिए। नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, तो यहाँ पे लग जाएगा नीड, यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, आपको इस छोटी मिस्टेक के लिए फील करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये 5 मैंने आपको बताया, बस यही ग्रामर का लेवल है आपकी 12th क्लास का, ठीक है। इनको अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए 2 नंबर पक्के हो गए ना भाई, पूरे 5 नंबर दिलवाएंगे, अभी मत जाओ, अभी 3 नंबर बाकी हैं। चलो 3 नंबर और कंप्लीट करते हैं, तीसरे नंबर की तैयारी करते हैं। डिटर्मिनेंट्स आएगा, बिल्कुल पक्के में एक आएगा, आपने जितनी प्रैक्टिस करी आप सभी को पता है। तो मच, मेनी, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, नो, ऑल। तो चलो भाई 1 बाय 1 इनको समझ लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले उठा लेते हैं मच। मच का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब कि बहुत, कोई चीज़ ज़्यादा है। तो इसका यूज़ करते हैं हम किसके लिए, इसका यूज़ करते हैं हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए।
किसके लिए करते हैं बेटा? सिंगुलर अनकाउंटेबल। मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस आप समझ लेना, अन लिख दिया मैंने, काउंटेबल चलो इतना थोड़ा सा लिख दूं, ठीक है, टाइम बचाना है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब कहेंगे सर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अरे बताऊंगा भाई, बताऊंगा, वो भी भाई आपको बताऊंगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है ऐसी चीजें जिनको हम 1 2 3 करके नहीं बताते, जिनको काउंट करके नहीं बताते, जिनकी हम मात्रा बताते हैं। कैसे बताते हैं? जैसे वाटर। अब वाटर को हम 1 2 3 करके नहीं बताते, हम बोलते हैं मच वाटर, ज़्यादा पानी है, ठीक है। तो वाटर है आपका, मिल्क है, क्या है? वाटर है, मिल्क है, शुगर है, ऑयल है, पेट्रोल है, और इसके बाद टी है, कॉफ़ी है, नॉलेज है, ये सब हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल। अरे भाई सिंपल सा फंडा है, उनमें एस नहीं लगा होगा, इतना समझ लो, उसमें एस नहीं लगा होगा, उसका प्लूरल नहीं बनेगा। वाटर का वाटर्स नहीं होता, मिल्क का मिल्क्स नहीं होता, कॉफ़ी का कॉफ़ीज नहीं होता, टी का टीज नहीं होता। तो भाई यही तो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इसके पहले लगा देना मच, ठीक है, क्लियर है, सीख गए। चलिए अब देखते हैं मेनी। भाई मेनी का यूज करते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। किसके पहले? प्लूरल काउंटेबल। में पूरा नहीं लिख रहा भाई, इसका एब्रिविएशन कर दिया। प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर हम लगाते हैं मेनी। अब ऐसी चीजें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम 1 2 3 1 2 3 करके बता सकते हैं। अब ऐसी कौन सी? भाई बुक्स है, फ्रेंड्स है, ट्रीज है, स्टार्स है, ठीक है, पेन्स है, इन सब के पहले लग जाएगा मेनी। फ्रेंड्स है तो इनको हम 1 2 3 करके बता सकते हैं ना भाई, 1 किताब 2 किताब, तो भाई इनके पहले लग जाएगा मेनी, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, इसके पहले मेनी लग जाएगा। अब देख तो सम और एनी। भाई सम का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें यूज करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। और कंडीशनल वाले ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। क्या होती है? जिसमें रिक्वेस्ट की गई होती है। क्या होती है? जिसमें रिक्वेस्ट की गई होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, तो उसमें भी सम आ जाता है। अफर्मेटिव में तो लगता है। अब अफर्मेटिव क्या? अरे भाई अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक आपके बाकी, और रिक्वेस्ट जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, उन सभी में लगा देना आप सम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एनी। एनी का यूज करना है हमें नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। एनी का यूज हमें नेगेटिव सेंटेंस में करना है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव होगा, आपको पहचानना आता है, एनी लगा दीजिएगा। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे रहते हैं जिसमें हार्डली बेयरली स्केर्सली अगर आ जाए तो उसमें भी एनी लगता है। ये नोट करते जाना फटाफट, ठीक है। इसके बाद देखिए ये पूरे जो लिटिल अ लिटिल द लिटिल, इनका भी यूज होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मच का यूज हो रहा था ज्यादा के लिए, कम के लिए होगा क्या? लिटिल अ लिटिल द लिटिल। अब इसकी गहराई में अपन नहीं जा रहे हैं। फ्यू अ फ्यू, इसको याद रखो, इसका यूज होता है जैसे मेनी का यूज होता है ज्यादा के लिए, और फ्यू अ फ्यू द फ्यू इसका यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, कम चीजों के लिए, या तो फ्यू अ फ्यू द फ्यू। शॉर्ट में आपको बता देता हूं, लिटिल और हमारा फ्यू, इनका यूज कोई चीज़ ना के बराबर है, बहुत कम है, ना के बराबर है, तो हम लिटिल या अ फ्यू लगाएंगे। और आ लिटिल अ फ्यू कोई चीज़ कम है लेकिन पॉजिटिव सेंस निकलेगा इसका, तो पहले इनका निगेटिव सेंस निकलता है, इसका पॉजिटिव सेंस निकलेगा, अ फ्यू या आ लिटिल आएगा। द लिटिल कम है, ज़्यादा नहीं, ऑल दी अवेलेबल है, जितनी है उतनी सबके सब, उसके साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव आता है या कोई ना कोई क्लोज आता है, तो वहां पे द लिटिल या फिर द फ्यू आता है, ठीक है, क्लियर है। बाकी फ्यू नो ऑल। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने एग्जांपल्स, बस इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई हैव हार्डली, हार्डली आ गया भाई, क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? एनी लगाओगे, सब मत लगाना। क्या बताया था मैंने आपको? हार्डली के साथ एनी का यूज होता है। आई हैव हार्डली एनी मनी, तो यहाँ पे लगेगा एनी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, वुड यू गिव मी, रुक जाओ जरा, देखो इंटरोगेटिव है लेकिन रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे आएगा सम। वुड यू गिव मी सम वाटर, रिक्वेस्ट हो रही है वुड से, सम लगा दीजिए, ठीक है। देयर आर प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या लग जाएगा? सम लग जाएगा, ठीक है। नॉलेज इज वेरी डेंजरस, अरे भाई ये तो आपको रटा है, अ लिटिल नॉलेज होता है, ये तो आप सभी को बहुत अच्छे से रटा है, तो अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ठीक है। ही डिडंट बाय, नेगेटिव सेंटेंस है तो भाई एनी लगेगा। डू यू हैव, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या लगेगा? एनी लगेगा। डू यू हैव एनी कंप्लेंट, ठीक है। आई हैव फ्रेंड्स, प्लूरल है, काउंटेबल है, तो लगेगा मेनी। आई हैव मेनी फ्रेंड्स। देयर इज टी इन द कप, तो भाई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे लगा दीजिए मच, ठीक है। तो बस इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, इसमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर हो गए ना, अब 2 नंबर भी पक्के कर लेते हैं भाई, 2 नंबर क्यों छोड़ें। चलिए 4 नंबर की तैयारी, चौथे नंबर की। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपके इन होता है, एट होता है, इनटू होता है, विथ होता है, टू होता है, बाय होता है, सिंस होता है, फार फ्रॉम, ऑफ, बिटवीन, अमंग, इटीसी, ठीक है। इन
इनका यूज़ हम करते हैं किसी बड़ी जगह के नाम के पहले, जहाँ पर हम रहने की, किसी कंट्री के पहले, किसी सिटी के पहले, जैसे कि शी लिव्स इन दिल्ली, आई लिव इन जबलपुर, इस तरह से छोटी जगह के लिए लगाते हैं एट, ठीक है, छोटी जगह के लिए एट लगाते हैं। इनटू का यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। विथ का यूज़ जब कोई काम किसी नॉन लिविंग थिंग से किया है, किसी निर्जीव चीज़ से किया जाए, किसी चीज़ को होल्ड करके विथ लगा देते हैं। टू का यूज़ करते हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन प्रिफर के साथ भी टू का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? प्रिफर के साथ टू का यूज़ करते हैं। बाय का यूज़ अगर हम किसी व्हीकल से कहीं जाते हैं, यातायात के साधनों के पहले, मतलब हम यहाँ पे बाय का यूज़ करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस, ही इज गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन, तो बाय का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ करते हैं सर्टेन टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। फॉर का यूज़ करते हैं अनसर्टेन टाइम के लिए। फ्रॉम का यूज़ करते हैं कोई चीज़ कहीं से आ रही है या फिर कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, फ्रॉम लगा दीजिए। ऑफ अगर किसी बीमारी से किसी की डेथ हो रही है, क्या हो रही है? DEATH, डेथ हो रही है, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं। और हार्ड के साथ ऑफ का यूज़ होता है, हार्ड ऑफ हेयरिंग। बिटवीन का यूज़ करते हैं दो पर्सन या दो बीच के बात को बताने के लिए, दो लोगों के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन, बीच की बात। अमंग का यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। बस इतने में आपका काम बन जाएगा। अब चलो एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। ये एग्जाम्पल, यू कैन राइट भाई ब्लैंक स्पेस अ पेंसिल, आप पेंसिल से लिख सकते हो भाई, पेंसिल को होल्ड करके लिखोगे, विथ का यूज़ होगा। क्या होगा? यू कैन राइट विथ अ पेंसिल, नॉन लिविंग थिंग है। ही लिव्स न्यू दिल्ली, जो कि इंडिया की कैपिटल है, तो यहाँ पे लगा दीजिए इन, ही लिव्स इन न्यू दिल्ली, ठीक है। प्रेफर आया ना, प्रेफर के साथ क्या यूज़ होता है? टू, आई प्रेफर मिल्क टू टी, तो प्रेफर के साथ टू का यूज़ होता है। हिज ग्रैंड मदर इज हार्ड के साथ क्या आता है? हार्ड ऑफ हेयरिंग, ठीक है। बस स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब दो एग्जाम्पल और देख लो। डाइड आ गया तो यहाँ पे क्या लगेगा? ऑफ, ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। तो डाइड के लिए ऑफ का यूज़ करेंगे। यू आर सिटिंग, दो लोग हैं, अमित एंड असलम, तो ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपको नहीं बता रहा कि इसमें से क्या आएगा, ठीक है। कमेंट्स करके बता देना। 4 नंबर पक्के हो गए। चलो एक नंबर भी और लेते जाओ, एक नंबर और क्यों छोड़ रहे हो? चलो ये एक नंबर और देख लो, कंजक्शन वाला। कंजक्शन में एंड का यूज़ करते हैं दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए जिनमें सिमिलरिटी होती है, समानता होती है। मतलब कि ही इज़ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, बट एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, मतलब कि मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी, तो इस तरह से। सो दैट का यूज़ हम पर्पस बताने के लिए करते हैं। किसके लिए? पर्पस बताने के लिए। जैसे कि यू आर वॉचिंग दिस वीडियो सो दैट यू मे पास इन द एग्जाम, राइट, सो दैट यू मे पास इन द एग्जाम। देन, नो सूनर के साथ देन का यूज होता है टिल, तक के लिए, समय के लिए। बिकॉज, कारण बताने के लिए, रीजन बताने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। ऑल दो, हॉल की, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो कुछ 2-3। ये एग्जाम्पल, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, टिल आएगा। ही इज रिच नॉट हैप्पी, तो लगा दीजिए बट, भाई अमीर है, कुछ नहीं है बट। वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज सो दैट, है ना, सो दैट इट डज नॉट गो बैड, खराब ना, बीच में सो दैट लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हो गए अपने 5 नंबर। इसमें से एक वर्ब एग्रीमेंट भी आ जाता है। वर्ब एग्रीमेंट मतलब कि आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करना होता है, कोई सी भी फॉर्म आ सकती है वर्ब की, तो ये आप सभी को पता है। तो बस इन टॉपिक्स को अगर आपने कवर कर लिया तो आपके 5 नंबर पक्के, इससे आउट नहीं जाएगा। ग्रामर का लेवल यही है। आपने जितनी भी प्रैक्टिस की है, ग्रामर की जितनी भी आपने प्रैक्टिस की है, आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि ग्रामर के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। जो पूरा का पूरा निचोड़ मैं आपको इस एक वीडियो में लेकर आ गया हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से डुएस डायरेक्टेड की वीडियो लाई जाए, किसकी लाई जाए? डुएस डायरेक्टेड वीडियो लाई जाए, और डुएस डायरेक्टेड में भी आपके 5 नंबर पक्के करा दिए जाए, तो आप जल्दी से कमेंट्स करिए और कमेंट्स करके मुझसे बोलिए कि हमें डुएस डायरेक्टेड की भी वीडियो चाहिए। तो बिल्कुल मैं नेक्स्ट पार्ट आपका डुएस डायरेक्टेड का लेके आऊंगा। तो आप जल्दी से जाइए और इसकी प्रैक्टिस करिए, एक बार खुद से इसकी प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।